अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? और आप सबकी प्रिपरेशन वगैरह कैसी जा रही है? लास्ट टाइम हमने डिसाइड किया था कि हम डेली एक इम्पोर्टेंट लेक्चर डिस्कस करेंगे। और आज का हमारा इम्पोर्टेंट ऐसे का टॉपिक है डेमोक्रेसी इज विदाउट a strong justice is a shame. There are most important topic for a PMS paper and CC and also CSS 2025. फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमने पहले इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करना है, इस टॉपिक में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और इस टॉपिक का मकसद क्या है। डेमोक्रेसी के बगैर जो जस्टिस है वो एक शेमफुल है, या शेम कह सकते हैं। अब हम इस थोड़ी आउटलाइंस को डिस्कस करें कि इस आउटलाइन में हमने क्या क्या लिखना है। फर्दर आप इसे और भी परफेक्ट बना सकते हैं अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है कि डेमोक्रेसी विदाउट a strong justice system is a shame. Is it he has the potential breed violence, he create social unrest and damage the social political structure, utilize to weakening democracy. अब हमने यहाँ पर बताया कि डेमोक्रेसी जो है विदाउट जो है वो एक तो शैमफुल है, और साथ साथ जो इसमें क्रिएट सोशल अनरेस्ट हो रही है। अब हमने जो इसमें ऐड करनी है वो हमने रेमडीज ऐड करनी है, जो यहाँ पर हमने मेंशन किया हुआ है रेमडीज, क्योंकि स्टूडेंट ने यहाँ पर ऐड किया, लेकिन ये बहुत एक अच्छा टॉपिक है। अब रेमेडीज में आप जो वे फॉरवर्ड होगा उनमें आपने कोई की सेंटेंस ऐड कर देना है, ताकि आपका जो थीसिस या इंट्रोडक्शन वो बेस्ट हो जाए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कॉन्टेक्चुअलाइजेशन, बेसिक थीम ऑफ द डेमोक्रेसी एंड इट इज पिलर। अब डेमोक्रेसी और उनके जो पिलर्स हैं वो कौन कौन से हैं, हमें उनको डिस्कस करना है। देन उसके बाद हमारी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस पर हम आ जाते हैं यहाँ पर। अब पॉइंट नंबर थर्ड में आप देखें, यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है कि मैनिफेस्टेशन ऑफ डेमोक्रेसी विदाउट अ वाइब्रेंट जस्टिस इज अ ह्यूमिलिएशन। अब उनमें कौन कौन सी पॉइंट है यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पर के केस ऐड करने हैं, जो भी हम पॉइंट्स ब्रीफ करना चाह रहे हैं। अगर आप यहाँ पर ऐड नहीं करना चाहते हैं तो जो आपका पैराग्राफ है वहां पर आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ कि अनजस्ट ग्रेट वायलेंस लीडिंग टू एवरेज ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। जितने भी हमारे इंडिविजुअली राइट्स हैं उनको बहुत सारा नुकसान हो रहा है, और ग्रेट वायलेंस लीडिंग कर रही है। वीकिंग जस्टिस सिस्टम fosters civil unrest leading social cause और अनएफर्ट जस्टिस जो है वो स्पीच विद हार्म ऑफ डेमोक्रेसी। उसके बाद पॉइंट पर अगर हम यहाँ पर आ रहे हैं, क्या कहते हैं जो है वो स्प्रिट क्राइम इन सोसाइटी वीकिंग की स्ट्रेस हो रही है। अनएफिशिएंटली जस्टिस डैमेज पीस एंड स्प्रिट क्राइम इन सोसाइटी वीकिंग। अब इसको हम किस हिसाब से कहें कि जितने भी सारे हमारे जस्टिस डैमेज है उससे एक तो पीस स्प्रेड हो जाता है और साथ क्राइम सोसाइटी में इंक्रीज हो जाता है, और वीकिंग हमारे कौन कौन से एरिया है, डेमोक्रेसी और वीक हो जाती है। अगर आप लास्ट 2023 और 2022 पाकिस्तान का ईयर देखें तो वहां पर भी इस तरह से जो है वो इश्यूज क्रिएट हो रहे थे। देन हमारे पास आ जाता है कि अनजस्ट जो है वो डिस्ट्रॉय रूट्स ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर व्हिच हैज ऑफ डेमोक्रेटिक। फिर इसके बाद हमारे पास एक और पॉइंट है, अनजस्ट से जो है वो फैकल्टी जो जो मिनोरिटीज जो राइट्स हैं वो डिग्रेशंस फॉर लीडिंग टू द अनइक्वलिटीज। इस केस में आप ये भी कह सकते, जो जुड़े वाला केस फैसलाबाद में हुआ था उनको भी आप ऐड कर सकते हैं, यहाँ जो कराची में जो है हिंदी कम्युनिटी के अगेंस्ट में हुआ था। इसके अलावा हमारे पास और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एनएम जस्टिस सिस्टम रिवॉक्स जेंडर एम्पावरमेंट एंड फैकल्टी डिस्प्यूटीज हो रही है। वीकिंग जस्टिस लीड टू इकोनॉमिक कॉस्ट एंड इनइक्वालिटी थ्रू आउट द अनजस्टिस पॉलिसीज। उसके अलावा उस लास्ट में पार्ट किया कि पीपल जस्टिस वे कंप्लायंस give a rise of the non-implementation of circular environmental laws and policies.
अब इसमें हमारे पास जो वे फॉरवर्ड क्या है, द वे फॉरवर्ड ऑफ द डिस्पेंस ऑफ जस्टिस मेक डेमोक्रेसी इंक्लूसिव सस्टेनेबल। हम सस्टेनेबल किस तरह से बना सकते हैं डेमोक्रेसी को, और ऐसे कौन से वे फॉरवर्ड पॉइंट्स हैं जो जस्टिस को बेहतर कर सकें और डेमोक्रेसी को और जो है वो परफेक्ट बनाए या और स्ट्रॉन्ग बनाए। एक तो हमें इंश्योर इंडिपेंडेंसी करनी जुडिशरी। फर्स्ट थिंग हमारे पास क्या है कि हमने जुडिशरी सिस्टम को क्या करना है, हमने इंडिपेंडेंस रखना है। और उसके बाद हमारे पास क्या है, प्रमोटिंग रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ जो हमारा है उन हमें इक्वल राइट्स देने सबको, और सबके लिए प्रॉपर होना चाहिए। और सबके लिए क्या होना चाहिए, प्रॉपर सारे लॉज वगैरह होने चाहिए। बिफोर लॉ ऑफ द ऑल लेवल, जितने भी सारे लॉज हैं इक्वल हर एक के लिए एक होना चाहिए। फिर आ जाता है enacting laws of the protective to the advanced minority rights around to the world। जिस तरह से ग्लोबल लेवल पर हमारे पास लॉज वगैरह है, इसी तरह जो है उनको और प्रमोट करें। और स्ट्रेंथिंग जो है मेथड है, रिड्यूस कोर्ट सिस्टम जो बर्डन्स वगैरह उनको किस तरह से कर सकते हैं, और उनको जो 21st सेंचुरी में जो ये सब चीजें हो रही हैं इनको हम किस तरह से देख सकते हैं हम। देन हमारा आ जाएगा कंक्लूजन आ जाएगा। अब जिसमें ये थोड़ी बहुत जो गेस्ट पॉइंट्स थे या क्लासेस थे, इस पे आप फर्दर अगर आप ऐड करेंगे तो और परफेक्ट हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम इस इंट्रोडक्शन को रीड करते हैं। हैंस फेमस बुक A Theory of Justice, an American author and political scientist John Rowell write to the justice is the first virtue of the social institutions. A theory, however elegant, of the economical must be rejected or revised if it unreused. Likewise, law and institutions in matter of how efficiency and well arrangement must be reformed of evolution of they are injustice। तो इसी तरह हम जो है बाकी भी और इम्पोर्टेंट ऐसे को डिस्कस करते रहेंगे, और आप फर्दर इसे और परफेक्ट बना सकते हैं। आप इसे और परफेक्ट बना सकते हैं। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है पीएमएस और सीसी और सीएसएस 25 के लिए। फर्दर इसे आप और परफेक्ट बना सकते हैं इस टॉपिक को। ओके गाइस, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।